मैंने अपने 10 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस में जो एक चीज नोटिस की है कि कई बार बच्चों को पूरा आंसर पता होता है, उनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे लेवल पे होती है, लेकिन फिर भी एग्जाम में एक अच्छा आंसर ना लिख पाने की वजह से उनके मार्क्स कम हो जाते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप भी समझ जाओगे कि एग्जाम में आंसर राइटिंग कैसे की जाती है और किस तरह से आंसर को लिखा जाए कि हमें एग्जाम में पूरे मार्क्स मिले। सबसे पहले बात करते हैं 5 मार्क्स में आने वाले क्वेश्चंस की। यहां पर आपको अगर आप पॉइंट वाइज जाते हो तो 5 से 7 पॉइंट आराम से लिखने होंगे, लेकिन अगर आपको पॉइंट ज्यादा नहीं पता तो एटलीस्ट 5 पॉइंट्स तो जरूर लिखना, और अगर और ज्यादा पॉइंट्स आते हैं वो बिल्कुल सही से याद है तो आप 7 पॉइंट्स तक लिख सकते हो। हाँ, लेकिन अगर आप पैराग्राफ वाइज जा रहे हो तो याद रखना पैराग्राफ को 2-3 पार्ट्स में लिखना, यानी पैराग्राफ्स को ब्रेक कर लेना और एटलीस्ट 2 से 3 पैराग्राफ जरूर लिखना। इसके अलावा आप उसमें एग्जाम्पल्स, डायग्राम्स और साइंस का है तो केमिकल रिएक्शंस वगैरह ऐड कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि अगर आपके आंसर में कोई की पॉइंट्स है, कोई हाईलाइट पॉइंट्स है, कोई टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसको आपको हाईलाइट जरूर करना है। हाइलाइटर का यूज तो नहीं कर सकते, हाँ आप उसी पेन से अंडरलाइन करके भी उसको हाईलाइट कर सकते हो। 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को और आती है। बहुत बार ऐसा होता है कि आप जो आंसर क्रिएट कर रहे हो वो आंसर आपके कॉपी से या आपकी बुक से मैच नहीं कर रहा होता है, या आप जो भी मटेरियल यूज कर रहे हो उससे सेम टू सेम मैच नहीं करता, और ये बिल्कुल नॉर्मल है। आपको सिर्फ ये चीज नोटिस करनी है कि जिस सिनेरियो में आप आंसर लिख रहे हो सेम उसी सिनेरियो में आपकी बुक में या फिर आपके स्टडी मटेरियल में भी लिखा गया है या नहीं। इसके लिए एग्जाम आइडिया की तरफ से आने वाली बुक आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है, क्योंकि इसमें टॉपर्स के आंसर्स को दिया गया है, यानी आप एग्जैक्टली समझ सकते हो कि टॉपर्स अपने आंसर्स को कैसे लिखते हैं। सेम पॉइंट्स कवर कर रहे हो या नहीं, लैंग्वेज चेंज है दैट डजंट मैटर, लेकिन हाँ अगर आप एक अच्छा आंसर राइटिंग भी करना चाहते हो तो उसके लिए आपको जरूरी होगा अच्छे आंसर्स को रीड करना। इसके लिए बेस्ट एग्जांपल है सैंपल पेपर को सॉल्व करना। बट अगर आप सोचो कौन सा सैंपल पेपर, तो वीके पब्लिकेशन की तरफ से आने वाला एग्जाम आइडिया का ये सैंपल पेपर आपके लिए बेस्ट होने वाला है, क्योंकि इसमें जो आंसर्स लिखे गए हैं वो बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखे गए हैं जो आपको एक बार में लर्न हो जाएंगे। प्लस इनके सैंपल पेपर में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो गए, आप बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, उन सारी चीजों को रिलेट आप सेम इसी बुक में कर सकते हो, और इन बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां से भी बाय कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन की। यहां पर अगर आप पॉइंट वाइज जा रहे हो तो आपको 3 to 5 पॉइंट्स लिखने होंगे, लेकिन अगर आप पैराग्राफ में आंसर लिख रहे हो तो आप याद रखना 3 लाइंस के 2 पैराग्राफ जरूर लिखने हैं। और कोशिश करना कि अगर आपके जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसमें अगर कोई एग्जाम्पल सेट हो सकता है तो कोशिश करना कि आप उसका आंसर एग्जाम्पल की हेल्प से एक्सप्लेन करके दो, वो बहुत अच्छा इंपैक्ट डालेगा। और प्लस अगर रिक्वायरमेंट है तो डायग्राम्स तो जरूर ही बनाना। अब बात करते हैं 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन की। यहां पर अगर आप पॉइंट वाइज जा रहे हो तो आपको 2 से 3 पॉइंट्स लिखने हैं, और अगर आप पैराग्राफ में जा रहे हो तो 2 से 3 लाइन में आंसर फिनिश कर सकते हो। यहां पर डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ अगर एग्जाम्पल की रिक्वायरमेंट है तो आप एग्जाम्पल्स को जरूर लिखना। और एक चीज और करना, अगर व्हाट पूछा है तो व्हाट का ही आंसर लिखना, अगर व्हाई के सेंस में आंसर पूछा है तो उसका रीजन यानी व्हाई ही लिखना। अगर आप व्हाट की जगह व्हाई वाली चीजें एक्सप्लेन कर दोगे तो आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे और वो अननेसेसरी आपकी टाइम वेस्ट भी कर देगा। अब बात करते हैं 1 मार्क वाले क्वेश्चन की। तो अगर ये एमसीक्यूज है फिर तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको सिर्फ टिक करना और सही ऑप्शन अपनी कॉपी में लिख देना है। लेकिन अगर ये क्वेश्चंस के फॉर्म में आ रहा है तो याद रखना आपके आंसर्स बिल्कुल कंसाइज होने चाहिए, यानी जो पूछा है एग्जैक्टली वही आंसर देना है, और मैक्स टू मैक्स 1 से 2 लाइन में ही आंसर देना है। लेकिन हाँ अगर किसी चीज का नाम पूछ देता है या किसी चीज के साइंटिस्ट का नाम पूछ देता है तो उस केस में आपको सिर्फ और सिर्फ उनका नाम लिखना है, 1 या 2 वर्ड्स में जो भी उनके नाम हो। और अगर इस 1 मार्क के क्वेश्चन में आपसे पर्टिकुलर कोई डेफिनेशन पूछी जाती है लाइक साइंस में, तो आपको उसका एग्जाम्पल जरूर लिखना है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आप 1 मार्क्स के क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो और अगर उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स है तो वहां पर आपके मार्क्स कट जाएंगे। सपोज आपसे किसी साइंटिस्ट का नाम पूछ दिया, आपसे किसी थ्योरम का नाम पूछ दिया और आपने उसकी स्पेलिंग में मिस्टेक कर दिया तो आपके मार्क्स कटते हैं। बाकी अगर आपके 3 या 5 मार्क्स में किसी वर्ड में स्पेलिंग मिस्टेक्स है दैट इज कंसिडरेबल, लेकिन 1 मार्क्स में कोशिश करना स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल भी ना हो। अब बारी आती है एक बोनस टिप की। आप जो भी आंसर राइट कर रहे हो, चाहे वो 1 मार्क्स का हो, 2 मार्क्स का हो, 3 मार्क्स का हो या 5 मार्क्स का हो, आपको एक लिमिटेड टाइम में करना है। अगर आप किसी भी क्वेश्चन को टाइम लिमिट से ज्यादा टाइम दोगे तो आपका पेपर छूट जाएगा। लास्ट में आके आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आते होंगे लेकिन आपके पास टाइम नहीं होगा उसको सॉल्व करने का। तो टाइम की बात करें तो अगर आपका 1 मार्क का क्वेश्चन है तो मैक्स टू मैक्स 2 मिनट्स,
अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3 से 4 मिनट, और अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 5 से 6 मिनट, और अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 5 to 7 मिनट्स का अगर आप टाइम सेट करके आज से ही प्रैक्टिस शुरू कर दोगे तो आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं और आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे, क्योंकि आपको तो पता ही है अटेम्प्ट करने के भी कुछ मार्क्स मिल जाते हैं सीबीएसई में। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। शेयर दिस वीडियो टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड एंड सब्सक्राइब इफ यू आर वॉचिंग फर्स्ट टाइम। मैं सूर्य प्रकाश मिलूंगा आप लोगों से नई वीडियो में। तब तक आप कमेंट करो और मुझे बताओ कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाया जाए। गुड लक।